शिंजो आबे ये वो नाम जो कि जापान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा मशहूर व मारूफ रहा और दुनिया भर के अंदर जिस तरीके से जापान ने ताल्लुकात बनाए, टेक्नोलॉजी में कामकाज किया। आज ये तस्वीर ज़रूर आप देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और एनएच की जो लोकल मीडिया है जापान का, टोक्यो से, उसने भी अनाउंसमेंट कर दी है। मेडिकल बुलेटिन भी हमारे हाथ में है जो डिटेल सामने रखी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। 2007 में भी बीमारी की वजह से, इससे पहले एक बार उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, बाद में फिर उनकी सरकार बनी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर्स में से सबसे एक। और इसके अलावा 2020 में भी अक्टूबर के महीने में जब उन्होंने 3 से 4 अक्टूबर या पहला हफ्ता था अक्टूबर के महीने का, तो उस वक्त भी उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। वजूहात थी मेडिकल एड उनको लेनी थी, जिसकी वजह से वो क्योंकि बीमार काफ़ी थे। लेकिन आज सुबह सुबह क्या हुआ कि कातिलाना हमला उन पर हुआ और इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जब वो एक स्क्वायर के ऊपर कह लीजिए या एक स्ट्रीट पे जहाँ पर अपने चाहने वालों को वो संबोधित कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, इसी दौरान हमलावर जो कि पीछे से आता है और बैक साइड से उन पर अटैक होता है, फायर करता है। 12 बोर और 20 बोर जो गन है, जो राउंड्स हैं, वो भी ग्राउंड से मिले हैं, जो बाद में जाकर शवाहिद इकट्ठे किए गए पुलिस की तरफ से। तो शिंजो आबे जिनको पीछे से हमला हुआ और पीठ पर गोली चली, छाती से बाहर, सीने से बाहर उनके जो फायर निकला है, जिसके बाद काफ़ी खून बहा, खून में लथपथ उनको वहाँ से उठाया गया। कुछ ख़वातीन थी, कुछ महिलाएं उनके साथ थी और बाकी जो चाहने वाले थे, क्योंकि अफरा तफरी का आलम था और हाई सिक्योरिटी जोन भी और ख़ुद की जो भी सिक्योरिटी थी वो भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि जापान के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत कम देखे गए थे। लेकिन एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ आज उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ, उस मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या उस लीडर के साथ हुई जो मुल्क की सतह पर बहुत मकबूलियत जिसको मिली थी। अब जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया गया है, मेडिकल बुलेटिन भी है कि उन्हें पीछे से गोली मारी गई जो पीठ से होते हुए सीने से बाहर निकली और शदीद तौर से ज़ख्मी हुए और उसके बाद इन्हें टोक्यो के में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में इन्हें पहुँचाया गया। शिंजो आबे को जब एयरलिफ्ट किया गया, एयर एम्बुलेंस का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि इनकी दिल की धड़कन वो भी बंद हुई, यानी एक साथ 2-3 परेशानियां हुई। एक तरफ गोली लगी थी, तो पहले से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दिया था, वहाँ से हटने का फ़ैसला लिया था। लेकिन अब जाकर क्या हुआ कि पहले से कुछ बीमारियों में थे और आज अचानक से दिल की धड़कन उस वक्त बंद होती है जब पहले उन्हें फायर किया जाता है, उन पर फायर ओपन होता है और 20 और 20 बोर जो गन्स के शटल्स पड़े हैं, जो वहाँ से हथियार मिले, जिस तरीके से बाद में हमलावर को पकड़ा भी गया उसी चौक से जहाँ पर उसने टारगेट किया पूर्व प्रधानमंत्री को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान को। तो उसके बाद अफरा तफरी का आलम और साथ साथ दुनिया भर के अंदर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला भी शुरू हुआ। भारत की तरफ से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख का इजहार किया गया। उन्हें ट्वीट करके कहा, क्योंकि उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे उनके साथ, ज़ाती तौर पर भी, मुल्की सतह पर या सफारती सतह पर जब बातचीत हुआ करती थी। तो जब हिंदुस्तान के दौरे पर भी आए थे तो हैदराबाद हाउस दिल्ली के अंदर उनने ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय किया था और भारत की सकाफ़त, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति को बहुत इन्जॉय किया था। तो उस हिसाब से भी उसके बाद आगरा ताजमहल गए थे। इसी तरीके से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उन्होंने बाकी भी मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा गहराई थी ताल्लुकात में। अब जाकर हमलावर को गिरफ़्तार तो सुबह ही कर लिया गया है। नारा शहर है, 41 साला शख्स जहाँ पर बताया जाता है कि टिचोसिया यागामी जिसने हमला किया है, पहले तो मुश्तबा करार दिया जाता था, बाद में उसकी तस्दीक भी कर दी गई। जापान में ऐवान बाला के लिए इंतखाबात होने थे, अपर हाउस के लिए यहाँ पर अब जो है वो वोटिंग होनी थी संडे को, सिर्फ कल का दिन था। वो कैंपेन भी अब लिबरल पार्टी के, चूँकि अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं कोफी, उनकी तरफ से फ़िलहाल रोक दी गई है और जाहिर सी बात है तो 4 से 5 दिनों का सोग का भी ऐलान कर दिया गया है। और जिस शख्स को पकड़ा गया है उम्र इसकी 41 साल बताई जाती है। इसी पर हमले का इल्ज़ाम है, इसी ने सारी मनसूबाबंदी को अंजाम दिया। इसके अलावा बताया जाता है कि जगह जगह मुहिम चलाकर छापे भी मारे जा रहे हैं और शिंजो आबे जिनको आज सुबह नारा शहर में टारगेट किया गया, अब जाकर उनकी मौत भी हुई। हरकत क़ल्ब बाद में बंद हुई, लेकिन पहले उनको ज़ख्मी काफ़ी हुआ। जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें दिखाने लायक भी नहीं हैं। ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आज के वक्त में भी कैसे एक बड़े टॉप लीडर को या टॉप लीडरशिप को भी सड़कों पर, गली चौराहों पर, जिन्हें वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री माना जाता है वर्ल्ड वाइड या टेक्नोलॉजी में शानदार तरीके से, वहाँ पर भी हमला हो सकता है। तो शिंजो आबे की मौत हो चुकी है।